और आखिरी रोजा और इस वक्त जहन में जो है ना इस वक्त सिर्फ चल रहे हैं काम, सफाइयाँ, मैनेजमेंट, ईदी, कड़क नोट जो कि नहीं मिल रहे हैं और ये कि कपड़े इस्त्री और हम यहाँ बैठे। बड़ी मुश्किल से नए नोट मैंने अरेंज किया, पता है आपको? हाँ? बड़ी मुश्किल से अरेंज किया मैंने कड़क नोट। कड़क नोट। आप मेरा नहीं बिलीव करेंगे कि मुझे किसने लोन दिया है कड़क नोट। किसने? बिल्कुल, जो हमें कॉफी बना के देते ना साहिल, मुझे उसने लोन दिया। लोन इस तरह, मैंने कहा मेरे पास पुराने नोट है। साहिल तुमने ऐसे ही सोच रही तो साहिल इतनी जबरदस्त हमारे बैरिस्टा है, मैं तो कहती हूँ जो कॉफी बनाते हैं। साहिल ने कहा आप ही मेरे पास है कड़क नोट। क्या देखे, मुझे नहीं बताया साहिल तुमने हैं? जब जब भाई पूछ रहे थे तुमने कहा नहीं है मेरे पास। तो वो थैंक यू सो मच साहिल। और माशाल्लाह भी हमारे यहाँ ईदी देने का सिलसिला चल रहा था। ब्रेक्स में हम इसलिए ऐसे ईदी अकाउंटेंट भी बने हुए हमारे साहिल है। आपका काम हो गया, अभी मेरे अकाउंट्स मैनेज करेंगे। तो ये आपके जहन में, आपके घर में भी यही इस वक्त चल रहा होगा। लास्ट मिनट की कोई चीज नहीं है। वो कीनू से पूछा क्या चाहिए तो इस दफा ईद पे क्या पहनना है। वैसे तो जोहेब अंकल ने जबरदस्त उसको प्यारे मुस्तफा जैसे कपड़े ला के दिए। मैंने उससे कल पूछा तो उसने कहा मैंने लेनी है कैप। कैप का मसला नहीं, जितना उस कैप तक पहुंचना एक मसला था। जी हाँ, मतलब कौन डॉल्मिन मॉल जाता है चांद रात के पास। हम गए रात के कोई 12-1 बजे, मैं और फैसल, और वो कैप आ गई, अल्लाह का शुक्र। आ गई, उसी कलर की आ गई जो चाहिए। जी, जो उनको चाहिए थी मनपसंद कैप, वो मिल गई और वो कैप आ गई। बाकी अजान का ये कि मैं कपड़े लेके आई, उसने कहा कि नहीं मैंने दोस्तों के साथ मैच करके ब्लू पहनना है। फिर वो 3 दिन पहले की ये बात है। फिर उसको मैंने बैग दिया, मैंने कहा बेटा चेंज करा लेना। वो बैग 3 दिन में 12 दोस्तों के घर गया है और वो कपड़े चेंज नहीं हुए। अब मुझे कुछ पता चला है, ताजा खबर है कि अब जो है ना चेंज हो गया है। जानने का फाइनली मामा मैंने ले लिया है माशाल्लाह। बाकी जो बच्चे बाहर हैं उनकी फिक्र है। अलीजे मैं क्या कर रही हो बेटा? काम, कोई छुट्टी नहीं। और हानी भी काम ही कर रहा है, पढ़ रहे हैं माशाल्लाह बच्चे। तो जो बाहर है उनकी ईद वैसे बहुत सैड होती है। और ये जो हमारे साथ गेस्ट हैं इनके भी बड़े काम हैं आज, लेकिन वो काम छोड़ के आई हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, मैंने कहा जरा माहौल बनाए, फिर आराम से जरा बात करें। बीनिश परवेज हमारे साथ, उनको आप देखते रहते हैं तमाम चैनल्स में जहां बात होती है फैशन की, मेकअप की, स्टाइलिंग की। बीनिश इज ऑलवेज देयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताओ यार, मेरा कलर नहीं टिक रहा बालों में। बीनिश ऐश रहता ही नहीं, तीसरी वॉश में खत्म। क्या हो रहा है ये? वॉश में खत्म हो रहा है? हाँ, डल हो जा, ऑरेंज की तरफ चला जाता है। क्या पर्पल शैम्पू? पर्पल करती हूँ, ड्राई हो जाते हैं बाल, फिर उसके बाद झाड़ू। तो फिर टोनिंग ही करा रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा, वो मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट कह रही बाल जो मेरी कलर करी लड़की, वो हैरान है, कह रही आप में मसला है, हमारे कलर में नहीं। आप ऐसा करें, आप अमोनिया फ्री की टोनिंग कराएं। अमोनिया फ्री स्टे करता है थोड़ा सा। वो कहाँ से होगा? नॉर्मल जैसे जो रेंज आप ले रही हैं, लेट्स सपोज आप जो भी ब्रांड ले रही हैं, उसका जो अमोनिया की टोनिंग बन रही होगी ना, उनको आप कहें कि सेम शेड ही मेरे अमोनिया फ्री में टोनिंग कर दें। तो अमोनिया फ्री के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं, तो जब वो डिपॉजिट होते हैं तो वो रहते हैं, स्टे करते हैं। सही बात है। कुछ लोगों को ना, ज़ोहेब को बता रही हूँ मैं तो कहती हूँ कि ईद से ना 3-4 दिन पहले कलर कराएं। वजह है कि बहुत दफा ना इरिटेशन होती है, तो आपको ना स्क्रैच कर रहे होते हैं। मुझे एक दिन तो रहती है, मैं पता नहीं क्यों तंग होती हूँ, ड्राई स्कैल्प की वजह। हाँ, वो टोनिंग की वजह से। तो ये ना कि ईद पे आप मुबारक, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत मेजर मसला है और बहुत सारे लोगों के स्कैल्प जो है वो सेंसिटिव होते हैं। और आपने तो नोट कर लिया, अक्सर लोग खुजा रहे होते हैं और उनको यही नहीं पता होता कि वो जो लेटेस्ट हेयर कलर उन्होंने कराया उसकी वजह से ये एक 2-3 दिन का स्टेज रहता है। बेसिकली स्कैल्प जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे हमारी स्किन के ऊपर से ऑयल स्ट्रिप हो जाता है जब हम फेस वॉश करते हैं, उसी तरह जब हम अमोनिया से कलर करते हैं तो हमारा जो स्कैल्प का एक नेचुरल ऑयल की स्ट्रिपिंग है वो होती है, तो सेंसिटिव हो जाता है स्कैल्प, जिसकी वजह से इचिंग होती है। तो ऐसे लोगों को अगर रूटिंग कर रहे हैं तो फौरी तौर पे अमोनिया फ्री पे शिफ्ट हो जाए। एंटी एलर्जी वगैरह भी तो लेते हैं ना, एलर्जी का वो तो फिर बहुत एलर्जिक लोग होते हैं जिनके प्रॉपर पता है रैशेज होना शुरू हो जाते हैं, इचिंग पूरी बॉडी में इचिंग होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों को तो स्किन फूलना शुरू हो जाती है, तो वो तो फिर अमोनिया फ्री पे ही रहते हैं। और हमारा जो वेदर है कराची का, जो इसमें इतना ह्यूमिड वेदर है, बाल बनाओ कुछ और थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाते हैं। हाँ। तो उसमें भी हेयर केयर फॉर ईद, स्पेशली हम ईद की बात करेंगे, कौन से हेयर स्टाइल्स बनाएं जो किचन में भी आना जाना हो, खराब ना हो, बार बार उसको ठीक नहीं करना हो। वैसे तो कर्ल्स, ब्लो ड्राई सबको हसीन लगते हैं, सब पे हसीन लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जो किचन वाली खवातीन है ना, उनके लिए बेस्ट है भाई। आजकल तो जेल बैक इज बैक इन फैशन। आपने स्लीक जेल बैक एक पोनी बना ली, पोनी में आप कर्ल्स कर लें ताकि थोड़ी सी वॉल्यूमिनस सी आपकी पोनी बन जाए,
बस यूर सॉर्टेड, पूरा दिन आपका निकल जाएगा। इसकी ने बहुत अच्छी बात की। हाँ। अब जेल बैग जो पोनी है, हाँ। जेल बैग या पुल बैग, उसकी भी वेरिएशंस हैं। एक में जिसमें सीधी मांग निकाल के बांधा जाता है, हाँ। एक में पूरा बांध दिया जाता है। मैं थोड़ा सा जरा ये ऐसे कर आगे लेती से हूँ, flick हल्का भी निकाल लेते सा हैं। बेहतरी आ जाती है। और फिर उसको जेल से ऐसे आप पीछे करें। कितने शौक से सुन रहे मैं देख रहा हूँ आपको, मैं आपके अंदाज देख रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ क्या लेडीज कह रही की है आप। बातें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बॉयज की भी बात करेंगे अभी। तो अच्छा, फिर उसके बाद ये कि एक आगे ये वैक्स स्टिक, उसको लगाया जाए स्टिक को ऐसे जी, करके बिल्कुल। जोर से आप जी, खींचते हैं बिल्कुल। बालों की, ऊपर की तरफ होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं, हाँ, या जेल के साथ। क्योंकि जितना ऊपर की तरफ होगा ना नादिया, आपका फेस लिफ्टेड लगेगा। आप जैसे इस तरफ ऐसे पीछे लेके जाएंगे ना, तो आपके फेस पे लिफ्ट नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से लिफ्ट आना शुरू हो जाता है, कोई तो तरीका- लिफ्टेड लगता है ना अच्छा, चेहरा। फिर उसके बाद बाय द टाइम आप उसको ऊपर कर देते हैं ना, और मेरे हाथ में रबर बैंड आए, हाँ। और जैसे ही बांधा, इधर से बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। उसको वैक्स लगाएं, वैक्स लगाएं और कोम्ब करते रहें, वैक्स लगाएं और कोम्ब करते रहें, बस that's और it। बंद उसको रबर बैंड, मुझे लगता है रबर बैंड ही रबर सबसे बैंड खानदानी बेस्ट है, रबर बैंड बेस्ट है, वही दूध वाला वो जो दूध की थैलियों पे मिलता है, वो वाला। वो वाला अच्छा, टाइट। मैंने अभी ढूंढे हैं जो कि चिपकते नहीं और निकल हाँ। जाते हैं आसानी हाँ। से, वरना बाकी ना बालों से चिपक जाते हैं, इतने बाल टूटते हैं, काट फिर के, आप उसको ऐसे खींचते बेस्ट हैं। है। हम लोग जब मॉडल्स को फैशन शूट के लिए इस तरीके से टाइट पोनीज बांधते हैं, तो हम सीधा काट के हम कहते हैं बहन कोशिश भी मत करना खोलने की। आपको वैसे अपनी बेगम पे कौन सा हेयर स्टाइल पसंद है? हर तरह का जो वो बना ले वो अच्छा है हेयर स्टाइल है। चलो बात ही खत्म। नेक्स्ट। मतलब ये इनको स्टाइल से कोई लेना देना ही नहीं है, इन्होंने मसला ही हल कर दिया। अच्छा, वो कभी कभी जैनब के बाल बनाए हो, पोनी हाँ, बनाई जैनब हो? जैनब अपने बाल नहीं बनवाती, पता नहीं क्या है। हाँ, वो कहती है कि मुझे ऐसे ही रखते हैं, पोनी टेल नहीं बनाती, पता नहीं क्यों नहीं, कोम नहीं कराती वो। क्या है उसके अंदर, ये जैनब के अंदर? क्योंकि बच्चे आप होते हैं। इंटरेस्ट नहीं प्रॉपर ले रहे। लगती है आपको नहीं वैसे? नहीं नहीं, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन मेन डोंट टेक इंटरेस्ट, तो वो खवातीन वो हो जाती हैं, लूजन अप हो नहीं, जाती हैं। जैनब तो बेटी नहीं, है जैनब ना, मेरी बेटी है, छोटी- अच्छा छोटी। बेटी है, ओ 9 साल की बेटी है, तो वो उसकी मामा पीछे पीछे भागती रहती है, वो करती है नहीं। नहीं, बच्चियां हाथ नहीं आती। नहीं आती ना, क्यों है, बच्चियों में है। हाँ, और ये होता है, कुछ बच्चियां बड़ी शौकीन होती है ना, पोनी, क्लिप्स, हेयर बैंड्स, कुछ को कोई शौक नहीं होता। हाँ, नहीं उसको। तो आई थिंक उसको ये शी इज डेस्टिन्ड फॉर बिगर थिंग्स। हाँ, वैसे ये भी है। बहुत ख्वाब और उसकी मंजिल कोई कुछ और है। हाँ, तो सही वो उस तरह। अच्छा, ये आ गया। अब बालों की बात की हमने। इसके अलावा मेकअप, विनेश मेकअप का बताओ, ईद पे कौन सा मेकअप किया जाए, किस तरह के मेकअप शेड्स चीजें इन हैं? मेकअप जैसा भी किया जाए, एक तो थोड़ा सा स्किन केयर कर लें पहले आप। क्या करें? ठीक है, स्किन केयर, Skin care। स्किन रूटीन करके स्किन फिर का तो आप बुरा हाल हो गया, डेली मेकअप किया डेली मेकअप हो रहा है, तो आप ईद वाले दिन जो है ना, वो पहले 2-4 घंटे आराम से उसको पैम्पर कीजिएगा, फिर मेकअप कीजिएगा। मुझे लग रहा है उधड़ रही है यहाँ से स्किन। आप रोज रात को वैसे मेकअप रिमूव करके तो ऐसा सोती हैं। वैसा? और फिर उसके बाद कुछ लगा के सोती हैं ऐसा चीजें। वैसा? बस, तो फिर ठीक है। फिर भी हाँ। फिर भी खराब हो रही है, इतना मुझे लग रहा है कि अब स्किन पील होने वाली है। नहीं, अब इतना भी बुरा हाल नहीं नहीं, पता है, थकन से और थकन लग रही है, डिहाइड्रेशन। जरूर थकन लग रही है, थकन, बिकॉज ऑब्वियसली आप dehydration। रोजे भी रख रही होंगी, शोज के लिए भी आना हो रहा होगा, आप पानी डिहाइड्रेशन नहीं का पीती। इलाज करें। पानी भी पानी नहीं तो कम ये पीती है। आपकी गलती है। देखें, पानी ना पीना, वो तो है, इसलिए